अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस। जो आज का हमारा टॉपिक है ना, ये लास्ट इंग्लिश का ऐसा टॉपिक होगा जो छोटी ग्रामर से बेस्ड होगा। छोटी ग्रामर से मतलब 20 से। उसके बाद हम शुरू करेंगे जो होता है एज नॉर्मल इंग्लिश में, जहाँ से मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो सिलेबस शुरू होता है। लेकिन उस सब को आपको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इनकी किन की, नाउन्स की, वर्ब्स की, एडजेक्टिव्स की, प्रोनाउन्स की, एडवर्ब्स की, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। ये आज लास्ट लेक्चर आ रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से देखते हैं। सबसे पहले हम इंशाल्लाह आर्टिकल्स, मुझे लगता है वो शुरू करेंगे। आर्टिकल्स में आपको ऐसे पढ़ाऊँगा, उसके 2 लेक्चर आएंगे। आप ज़िंदगी भर अगर इफ़ इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस, उसमें भी वो आपको काम आना चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम आज का टॉपिक देखते हैं। हमने आज क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है एडजेक्टिव्स। बट बिफोर गोइंग फॉर द adjectives, I would like to request all of you, please subscribe the channel, like and share. Okay, now let's begin with today's topic, that is adjectives. Adjectives क्या होते हैं? बिल्कुल वही पुरानी सी बात जो हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता था ना। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो होते हैं वो वर्ड्स जो डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं, क्वालिटीज़, किसी चीज़ की क्वालिटीज़ डिस्कस करते हैं कि नहीं। यानी क्वालिटीज़ क्या होती है? किसी चीज़ या किसी नाउन के बारे में यूजुअली हम कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, इनकी क्वालिटीज़ बताता है। अब ज़्यादातर ये याद रखो, अब नाउन्स और प्रोनाउन्स जो हमारे पास ज़्यादा है उनकी तारीफ होती है ना। अब कोई चीज़ का नाम या लिखूँ, थिंग लिखूँ, थिंग भी तो एक नाउन है ना, वो कोई नाउन होगा। नाउन्स और प्रोनाउन्स की क्या करेगी? क्वालिटीज़ बताता है। फॉर एग्जांपल बताता है बैड है ना, या बताता है गुड है, ऐसे बताता है ना। अब गुड बैड इनमें बहुत सारी आती है, यह तो बताएगा अच्छा है या बुरा है। अब गुड में क्या आ सकता है? जैसे आएगा आपका, सॉरी 1 मिनट, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, है ना। कि मैं आपको सेंटेंस में बता दूंगा, सेंटेंस, ताकि आपको दोनों तरीका काम हो जाएगा। सेंटेंस भी बन जाएगा हमारे पास, एग्जाम्पल भी बन जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम बैड में कहेंगे, पहले मैं इधर से शुरू कर लेता हूँ, 1 मिनट, मैं शुरू करता हूँ ऐसे। क्या बताएगा ये? बैड क्वालिटीज़ भी बता सकता है, बैड क्वालिटीज़ भी बताएगा और गुड भी बताएगा, है कि नहीं। देखो ऐसे, ही इज़ अगली, अगली यानी बदसूरत है, बदसूरत है ना। क्वालिटी ही बताइए ना, बड़ी बैड क्वालिटी है लेकिन क्वालिटी बताइए। अच्छा इधर बताता है ही, यही बताओ, लिखूंगा मैं फिर, इज़ BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। अब क्या बताया? अब भी क्वालिटी बताई, लेकिन गुड बैड, हमने गुड बैड से मतलब नहीं है, लेकिन हमने मतलब है कि जो किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है, क्वालिटी बताता है, वो हमारे पास एक एडजेक्टिव होता है, बैड। अच्छा और क्या बता सकते हैं हम बैड के बारे में? ही इज़ नॉट वेल, है कि नहीं। अभी 1 मिनट रुक जाओ, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ आप अभी तक यहाँ तक ये याद रखो, क्या हमारे पास क्वालिटीज़ बताता है, या अच्छी बताएगा या बुरी बताएगा। अब अच्छी बुरी में क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल इधर क्या हो सकता है? ब्यूटीफुल है, ऑनेस्ट है, अच्छा जी आपके पास आ गया हैंडसम आ गया, ठीक है जी। अच्छा टॉल आ गया, स्मॉल आ गया, लॉन्ग आ गया, ठीक है ना। आपके पास आ गया ब्लैक आ गया, वाइट आ गया। अब ये ऐसे में लिख रहा हूँ कंबाइन करके, गुड और बैड दोनों लिख रहा हूँ, यानी दोनों। अब ये ब्लैक इधर भी, ही इज़ ब्लैक, इसने उसकी क्वालिटी बताई, वो काला है। अब ये बैड क्वालिटी है ना। अब बैड क्वालिटी तो नहीं बता सकते, लेकिन एक सेंस में हम इसको फ़िलहाल बताएंगे बैड है, ठीक है। इतने सारे हमारे पास, ये हमारे पास क्वालिटीज़ है। यानी ओवरऑल हमने एक ही बात रखनी है, याद रखनी है, जो एडजेक्टिव्स हमारे पास है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, क्वालिटी बताता है, क्वालिटी बताता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक आपको याद रहा होगा, बिल्कुल। यही शॉर्ट फॉर्म हमें याद रखनी है। क्या रखना है याद? एडजेक्टिव वो होता है जो किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है। अब
हमारे पास तो एडजेक्टिव के टाइप्स नहीं है, लेकिन हमने उनको यूज़ जैसे किया उस बेस पर हमने उनको टाइप्स बनाए हैं। देखो अब हम बनाएंगे टाइप्स। पहला, सबसे पहला हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ADJECTIE, एडजेक्टिव ऑफ QUALITY। अब आप कहेंगे ये तो डेफिनेशन ही हो गई ऊपर एडजेक्टिव की। हाँ ये भी है, और भी बहुत सारी हमारे पास टाइप्स हैं, वो अलग अलग तरीके से एक एडजेक्टिव को, मतलब एक एडजेक्टिव का तरीका बताती है। यानी हमारे एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप्स हैं, एक टाइप्स ये भी है जो क्वालिटी बताती है किसी के बारे में, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, ये सीधे यही बताता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन भी आपको पता क्या है और प्रोनाउन भी आपको पता है। यानी नाउन मेरा नाम, इधर लिखूंगा मैं ही, शी, एटसेट्रा, है ना, ये आ गए प्रोनाउन हमारे पास। इनकी क्या बताता है, इनकी क्वालिटी, इनकी जो क्वालिटी बताता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इस एडजेक्टिव क्वालिटी में फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल ली थी, ही इज CLEVER, क्लेवर। अब ये क्लेवर है ना, क्लेवर आ गया यहाँ पर, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है सर हमारे पास, है ना। अब मैं लिखूंगा रवि इज क्लेवर। अब ये देखो यहाँ पर प्रोनाउन लिखा था मैंने, यहाँ नाउन आ गया, लेकिन एडजेक्टिव आ गया ना दोनों के पास। इसे बताता है ये क्वालिटी, यानी रवि चालाक है, या रवि, अब इसको हम ऐसे बताएंगे ऑनेस्ट लिखो, या ब्यूटीफुल लिखो, या हैंडसम लिखो। इतनी सारी क्वालिटीज़ हमारे पास है ना। यानी जो किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है उसको क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हमारे पास दो टाइप्स हैं। देखो सबसे पहला वाला मैं लिखने चाहता हूँ एट्रीब्यूटिव, ATTRIBUTIV, एट्रीब्यूटिव यूज। जब इसका यूज एज एट्रीब्यूटिव यूज हो ना, एट्रीब्यूटिव यूज क्या मतलब होता है, व्हेन यूज्ड बिफोर नाउन इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव यूज कब बोलते हैं एक एडजेक्टिव को, जब एक एडजेक्टिव यूज्ड बिफोर नाउन, जब एडजेक्टिव नाउन से पहले एक सेंटेंस में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव या एट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव किसका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का जो टाइप है एट्रीब्यूटिव, उसको एट्रीब्यूटिव यूज तब हम बोलेंगे जब वो नाउन से पहले यूज होता है। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, तब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल साथ साथ में ये नोट कीजिएगा, लेकिन साथ में नहीं, आप पहले लेक्चर देखो, फिर दोबारा देखो, फिर तीसरी बार ना आस्ते आस्ते पॉज करो, फिर लिखो और नोट बनाओ, जैसे मैं बताता जाता हूँ आपको। ही was a good, या गुड मत छोड़ो आप, अभी अब छोड़ो, ही वॉज ए ग्रेट टीचर। अब बताओ इसमें, छोड़ो प्रोनाउन को, ये क्या है, टीचर, सर ये नाउन है। अब ये ग्रेट यहाँ पर क्या है, सर ये एडजेक्टिव है। देखो एडजेक्टिव नाउन से पहले आ गया ना सेंटेंस में, ये नाउन है ना, इससे पहले एडजेक्टिव आ गया। अब इसको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज है। अब आप शॉर्ट फॉर्म के लिए इसको याद रख सकते हैं, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना। यानी एट्रीब्यूटिव यूज किसको बोलेंगे हम, जब एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज होता है। नाउन यूज्ड बिफोर, सॉरी एडजेक्टिव यूज्ड बिफोर नाउन। देखो एडजेक्टिव नाउन से पहले आया है ना। अब कितनी एग्जांपल आप इसकी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल yours is a strong मैन लिख लेता हूँ, मैंने कैपिटल इसलिए लिखा थोड़ा सा आपको हाईलाइट हो जाए। देखो ये मैन क्या है, सर ये नाउन है। ये स्ट्रॉन्ग क्या है, ये क्वालिटी डिस्कस करता है ना, सर ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, यानी नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया,
इसको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज़, एट्रीब्यूटिव यूज़। अब इसमें बहुत सारी एग्जांपल देने बैठूंगा ना, मुझे 10 दिन तक एग्जांपल ये लिखनी पड़ेंगी, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं हम इसका दूसरा टाइप, किसका, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का दूसरा टाइप। देखो एक तो आ गया एट्रीब्यूटिव, दूसरा क्या आ गया हमारे पास सर, दूसरा आ गया हमारे पास प्रेडिकेटिव, PREDIC, एक मिनट, ATIVE, प्रेडिकेटिव यूज जब हो, ऊपर था एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव यूज जब एडजेक्टिव नाउन से बिफोर यूज होता है ना, व्हेन यूज्ड आफ्टर वर्ब, यानी वर्ब के बाद जब यूज्ड होता है। एडजेक्टिव यूज्ड आफ्टर, यानी आफ्टर बाद में, किसके, वर्ब के, याद रहे। एडजेक्टिव यहाँ एट्रीब्यूटिव में क्या होता था, नाउन से पहले यूज होता था, यहाँ क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ब के बाद में यूज होता है। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल, रवि इज इल। बताओ ये इल क्या है सर, इल क्या है, इल एडजेक्टिव है, ये किसी चीज़ की कंडीशन बताती है ना, उसकी हालत बताती है, क्वालिटी बताता है। यानी रवि बीमार है, उसकी क्वालिटी इस वक्त है कि वो अच्छा नहीं है। अगर रवि इज़ गुड, वो भी एक क्वालिटी है, रवि है, लेकिन इस वक्त वो बीमार है, इस वक्त रवि की क्वालिटी क्या है, वो ठीक नहीं है, वो बीमार है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास सर एडजेक्टिव है। और ये इज़ तो आपको पता ही है, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वर्ब है इधर, पहले क्या आया, पहले वर्ब आया, वर्ब के बाद क्या आया, एडजेक्टिव आया। देखो मैंने इधर यही लिखा है, एडजेक्टिव यूज्ड आफ्टर वर्ब, या ऐसे भी लिखो आप, वर्ब यूज्ड व्हेन वर्ब इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव, ऐसे भी आप लिख सकते हो, है ना। और एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको, ठीक है। यू और ऑनेस्ट। अब बताओ क्या दिख रहा है इसमें आपको, क्या दिख रहा है, ऑनेस्ट क्या है सर, क्या है, ऑनेस्टी, ईमानदारी एक क्वालिटी है ना, एडजेक्टिव। और क्या है, और भी एक वर्ब ही है ना, वर्ब इससे पहले यूज हो गई है, ठीक है। अब और एग्जांपल एक आ जाओ आप इधर, हमारे पास शी फेल्ट बैड, यानी उसे बुरा लगा। बैड क्या है सर, बैड क्या है, बुरा, बुरा है ना, एक क्वालिटी है ना, क्वालिटी के को क्या बोलेंगे हम, एडजेक्टिव बोलेंगे। फेल्ट, फेल्ट क्या है, एक वर्ब है, फेल्ट बैड, उसे बुरा लगा, लगना, लगना, लगना क्या है, एक वर्ब है, एक एक्शन है ना, उसे बुरा लगा, यानी वर्ब पहले यूज हुआ फिर एडजेक्टिव आया है। इसका मतलब ओवरऑल हमने यहाँ पर जो दो टाइप्स पढ़ी, अब मैं एग्जांपल रब करने जा रहा हूँ, ये आपको समझ में आया होगा। क्या समझ में आया, हमारे पास सर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है उसमें क्या है, उसमें दो चीज़ें उसमें दो टाइप्स हैं, दो यूजेस होते हैं उसमें, या उसके दो टाइप्स हैं, एट्रीब्यूटिव यूज, प्रेडिकेट यूज। एट्रीब्यूटिव में क्या होता है, एडजेक्टिव जब नाउन से पहले यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूटिव यूज। और प्रेडिकेटिव क्या होता है, जब एडजेक्टिव से पहले वर्ब यूज होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं दूसरे पर जा रहा हूँ, ये सब मैं रब करने जा रहा हूँ, ठीक है गाइस। अब हम जाएंगे, हमारे पास दूसरा टाइप होता है कंपेरेटिव, COMPERATIV, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, SUPERLAT, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब इसमें क्या होता है, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव का टाइप है, लेकिन किस कैसे है, देखो हम कहते हैं ना एग्जांपल, इसमें क्या होता है, यूजुअली हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं, मतलब दो चीज़ों को, यानी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करें, दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करें ना, उसे सुपरलेटिव बोलते हैं। पहले पहले और एक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास 3 डिग्रियाँ होती हैं, डिग्रियाँ कौन सी होती है, एक होता है पॉजिटिव, या जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट
डिग्री, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास होता है कंपैरेटिव डिग्री, COMPERATIV, कंपैरेटिव डिग्री, ये वाला कंपैरेटिव जो मैंने ऊपर लिखा है। तीसरा होता है हमारे पास सुपरलेटिव, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए सॉरी, सुपरलेटिव डिग्री कौन सा, ये वाला। देखो पॉजिटिव होता है एक बेस वाली, बेस नॉर्मल। फॉर एग्जांपल इधर मैंने लिखा वाइज, वाइज से पहले वाइज का कुछ नहीं है ना जिससे वाइज बनता है, नहीं सर। क्यों? वाइज की आगे चीज़ें बनती है, वाइजर बनेगा, वाइजेस्ट ऐसे बनेगा, मोर वाइजर ऐसे है ना, वाइजेस्ट बनेगा, है कि नहीं। लेकिन उससे पहले कुछ नहीं है ना, ये वो क्या है, ये बेस है। ऐसे ऐसे देखो, ओल्ड, ओल्ड से पहले कुछ नहीं है, ओल्डेस्ट बनेगा, ओल्डर बनेगा, यानी आगे की तरफ बनेगा, इसीलिए ये बेस हो गए। अब देखो इधर है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का भी यही हाल है जो इन दो का है। अच्छा जी, वीक, वीक का भी यही हाल है। अच्छा, ब्यूटीफुल का भी यही हाल है, BEIFUL, ब्यूटीफुल, ठीक है। अब देखो ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ना, ये इसमें चेंज होती है, ये इसमें चेंज होती है, या कभी कभी ये इसमें सीधे भी चेंज हो जाती है कि नहीं, लेकिन कुछ रूल्स के साथ चेंज होती है। इसमें ये बेस फॉर्म होती है, क्या होती है, मैं इधर लिख लेता हूँ, बेस होती है ये, बेस फॉर्म ऑफ वर्ड। कौन? ये मैंने बेस फॉर्म ऑफ वर्ड होते हैं किसमें, एब्सोल्यूट और पॉजिटिव डिग्री में। अब अगर ये वर्ड इधर कन्वर्ट हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में, तो इसमें क्या होता है, इसके लास्ट में या ER ऐड होगा या R खाली ऐड होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर ये इधर आएगा तो इसमें क्या होता है, इसमें आ जाता है हमारे पास EST लास्ट पर ऐड होता है, इसमें क्या होता है, EST ऐड होता है। अब क्या होता है, इधर और एक चीज़ भी ऐड हो जाती है हमारे पास, इधर इधर कभी कभी उसमें आता है मोस्ट भी आता है, और मोस्ट के बाद ये EST आएगा, है कि नहीं। और इधर क्या होता है, इधर हो जाता है हमारे पास मोर भी आता है कभी कभी, मोर किसी में, किसी एक सेंटेंस में, मैं आगे बताऊंगा आपको। देखो अब वाइज को इधर कर दो आप, वाइज एक बेस फॉर्म है ना। अब अगर ये कंपैरेटिव डिग्री इसकी बनानी होगी हमारी वाइज की, क्या आएगा, WISER, यानी इधर E ऑलरेडी है, इधर सिर्फ R वाला लगेगा, OLD, यानी इधर ER लगेगा, ओल्डर। स्ट्रॉन्ग, STRONG, लगेगा, स्ट्रॉन्गर। वीक, WEAKER लगेगा, वीकर। अब आ जाओ ब्यूटीफुल को रहने दो, मैं बता देता हूँ ब्यूटीफुल को क्या करेंगे, पहले इधर कन्वर्ट करेंगे। देखो वाइजर है ना, अब वाइजर को हम किस में है, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या है, EST ऐड करना पड़ेगा। देखो WISEST, वाइजेस्ट, है कि नहीं, ये आ गया। ओल्डर, इसको क्या बनेगा, ओल्ड को क्या बनेगा, ओल्डेस्ट, यानी इसको यहाँ बनाने के लिए ये देखो क्या ऐड करना पड़ा है हमें, EST। इधर फिलहाल भूल जाओ, ये इससे आपको कंसेप्ट हो जाएगा, इधर बेस से ही कंपेयर करो, बेस इधर बनाने के लिए। अच्छा, स्ट्रॉन्ग का क्या बनेगा, STRONGEST, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट। वीकर का क्या आएगा, WEAKEST, वीकेस्ट बन गया। कितने बन गए, 1 2 3 4, है ना। ब्यूटीफुल का देखो, देखो ब्यूटीफुल का आप देखो, फिर ब्यूटीफुलर यहाँ बन जाएगा, या ब्यूटीफुलर बन जाएगा, ER, यानी ब्यूटीफुलेस्ट EST बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सिलेबल्स तो आपको पता होगा ना, SYLLABUES, सिलेबल्स क्या होता है, सिलेबल्स होता है एक वॉइस, वॉइस। अगर कोई सेंटेंस एक वॉइस में बोला जाता है तो उनका जो लास्ट पर कंपैरेटिव डिग्री में बनेगा ना, ER या R, और सुपरलेटिव डिग्री में उनका EST लास्ट में होता है। देखो वाइज, वाइज एक वर्ड में बना ना, वाइज, वाइज एक वर्ड में, ओल्ड एक वर्ड में, स्ट्रॉन्ग एक वर्ड में, वीक एक वर्ड में। अब देखो इनका लास्ट पर अगर इनको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है ना, कन्वर्ट करना है, तो ER आएगा लास्ट पर, ठीक है। इसी तरह इनको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है ना, तो EST लास्ट पर आएगा। अब ऐसे वर्ड जो एक से ज़्यादा मतलब वॉइस में बोला जाता है, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL,
3 वर्ड्स में आ रहा है, 3 वॉइसेस में आ रहा है, ये 3 वॉइस में आ रहा है। इसकी तरह वीक की तरह एक ही नहीं आ रहा ना, वीक, स्ट्रॉन्ग, ओल्ड एक नहीं आ रहा ना, ब्यूटीफुल। इनका रूल डिफरेंट है। इसका इधर देखो क्या बनेगा, इसका इधर आएगा, तभी मैंने मोर लिखा था, मोर, BEAUTIFUL, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल। सॉरी, इधर बी मैंने कैपिटल लिखा है, ठीक है। अब इधर भी इसके साथ क्या आएगा फिर, मोर के बाद मोर की डिग्री जब बढ़ जाती है ना, वो मोस्ट बन जाता है, मोस्ट, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ठीक है। अब और कंसेप्ट याद रखो, ये बेस फॉर्म है ना, इस बेस को अगर हमने दो इधर कंपेयर करना है ना, दो के साथ, किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करना है, यानी ए को बी के साथ, इन दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना है ना, इन टू इसीलिए लिखा मैंने, तब उसको क्या बोलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या, सुपरलेटिव डिग्री। जब दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं ना, उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और जब किसी चीज़ को पूरी दुनिया, वर्ल्ड या ऑल, जितने भी होंगे सबके साथ कंपेयर करने, उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा ए इज़ ब्यूटीफुल देन बी। अब मैं इधर लिखूंगा, आपको विजिबल होगा या नहीं होगा, देखो मैं इधर लिखूंगा ए इज़ BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल देन, इधर देन भी आता है कभी कभी, पहले जब सेंटेंस बनता है ना देन आता है, वो छोड़ो, सेंटेंस का अलग होता है, ब्यूटीफुल। इधर देखो आप, देन बी, मैंने क्या लिखा, ए बी से ब्यूटीफुल है, यानी इधर कंपेयर हो रहा है सिर्फ ए और बी के दरमियान। तो ये कौन सी डिग्री आ गई, कंपेरेटिव डिग्री। इधर आ जाओ, ए इज BEAUTI, ब्यूटीफुल इन होल स्कूल, सब स्कूल में पूरे बच्चों के साथ, वहाँ 1000-2000 होंगे, सब के साथ कंपेरिजन किया जा रहा है, या पूरी दुनिया के साथ कंपेरिजन किया जा रहा है, उसको बोलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आ गया। सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, आप पूरे क्लास के साथ, पूरे मतलब वर्ल्ड के साथ किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, है ना। और जो ये हमारे पास कंपेरेटिव डिग्री होती है ना, इसमें आप क्या करते हो, इसमें करते हो आप दो बंदों को कंपेयर करते हैं, यानी यहाँ 2 बंदों को कंपेयर करते हैं, यहाँ एक बंदे को पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं, है ना। यानी यहाँ एक बंदे को दूसरे बंदे के साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ उसी एक बंदे को फिर पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, यहाँ तक बिल्कुल ईजी था। आई होप कि इसी के साथ आपको ये कंसेप्ट सुपरलेटिव और कंपेरेटिव और सुपरलेटिव जो हमारे पास एडजेक्टिव ये समझ आए होंगे। फिर भी मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको इधर बता देता हूँ। देखो मैं आपको क्या कहूँ, एग्जाम्पल कहता हूँ, माई फ्रेंड इज टॉलर देन, या आप ऐसे करो, ऐसे लिखो आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ए इज टॉलर देन बी, यानी टॉल दोनों हैं, ए भी टॉल है बी भी टॉल है, लेकिन ए जो है ये ज़्यादा टॉल है, बी उससे कम है, यानी ए बी से ज़्यादा टॉल है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गई सर कंपेरेटिव डिग्री। क्यों हो गई कंपेरेटिव डिग्री, बिकॉज यहाँ सिर्फ 2 बंदों की बात हो रही है। ऐसी है वो, ए इज मोर टॉलर इन स्कूल। ऐसे अगर ये सेंटेंस गलत भी है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ एक जनरल रफ आइडिया के लिए, ए इज टॉलर देन, अच्छा ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ सेंटेंस सच में गलत हो जाता है आपको कुछ, ए इज टॉलर इन होल स्कूल। अब उससे पहले क्या था, ए टॉल था 20, है ना, यानी दोनों टॉल थे, लेकिन एक चीज़ क्या है, टॉल क्या है हमारे पास यहाँ, ये टॉलर सर ये हमारे पास एडजेक्टिव है, लेकिन अब ये कंपेयर कर रहा है, पहले कंपेयर करता है ए और बी को, यही टॉल, यानी दोनों टॉल थे, ए बी से टॉल था, मगर उसको क्या बोलते थे हम, कंपेरेटिव डिग्री। क्या बोलते हैं हम, कंपेरेटिव डिग्री, यानी कंपेरेटिव एडजेक्टिव।
इधर क्या बोल रहा है, ए इज टॉलर इन होल स्कूल, यानी अब कह रहा है ए जो है ये टॉल है होल स्कूल। होल स्कूल में 10,000 बच्चे थे, सबसे ज़्यादा टॉल जो है वो ए है, यानी अब इसको बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री, यानी ए को कंपेयर किया जा रहा है बहुत सारे लोगों के साथ। ठीक है, और 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये वाला हम एंड कर लेते। देखो अच्छा, सिटी दिल्ली इज बिगर सिटी देन, आप लिखो देन श्री नगर, यानी सिटी, सिटी क्या दिखा रहा है, बिगर, क्या है बिगर, ये दिखा रहा है एक एडजेक्टिव यानी बड़ा, है ना, यानी क्वालिटी दिखा रहा है, यानी दिल्ली बड़ी सिटी है किससे, श्रीनगर से। अब ये कौन सी डिग्री हो गई सर, ये सब कंपेरेटिव डिग्री हो गई, क्यों, दिल्ली को कंपेयर किया जा रहा है श्रीनगर के साथ, यानी एक ये है एक ये है, यानी सिर्फ 2 बंदे हैं यहाँ पर जिनको कंपेयर किया जा रहा है, यानी 2 सिटीज़ को कंपेयर किया जा रहा है। दिल्ली इज़ बिगर सिटी देन किसके, देन श्रीनगर। अब इसको कैसे भी हम पहचान ले और किस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास सर कौन सी डिग्री है। और आपको क्या बताया था मैंने कि मतलब जो कंपेरेटिव डिग्री होता है ना, उसमें सिर्फ दो को कंपेयर किया जाता है, एक दिल्ली है एक श्रीनगर है। अब ये हमें प्रूफ हो गया ये कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन हमने ये भी बोला था कंपेरेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव यूज होता है उसके लास्ट पर होता है ई आर या आर। देखो ये बिगर है ना, ई आर आ रहा है ना, या आर आएगा, है कि नहीं, आया कि नहीं, दोनों तरीके से प्रूफ हो गया। 2 है, 2 इसमें कंपेयर किया जा रहा है, 2 बंदों को यानी 2 सिटीज़ को कंपेयर किया जा रहा है, और जो इसका एडजेक्टिव उसका ई आर आता है लास्ट पर। अब ऐसे भी हो सकता है दिल्ली इज़ बेटर सिटी, देखो यहाँ भी ई आर आ रहा है ना, बेटर सिटी देन श्रीनगर, है कि नहीं। ये आ गया आपको यहाँ तक समझ में, बिल्कुल ईजी था ना। ये आ गई हमारे पास कंपेरेटिव, COMP, कंपेरेटिव डिग्री लिख दिया मैंने इसको। अब इसी की एग्जांपल बताता हूँ मैं, जिसको हम बनाएंगे सुपरलेटिव। देखो अब लिखेंगे DEL, दिल्ली इज BIGGEST बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। देखो अब दिल्ली को कंपेयर किया जा रहा है इंडिया की सारी सिटीज़ के साथ। अगर ऐसा मैं यहाँ ना लिखूँ दिल्ली इज़ बिगर सिटी इन इंडिया देन ऑल द सिटीज़, है ना। अब जब मैंने इंडिया लिखा है यानी इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ हैं, इंडिया में मतलब हज़ारों सिटीज़ है कि नहीं, है कि नहीं, उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है, यानी एक को 1000 के साथ कंपेयर किया जा रहा है। समझ में आ गया। अब ये क्या हो गई सर, ये हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री। और मैंने ये भी बताया था सुपरलेटिव डिग्री में एक को बहुत के साथ कंपेयर किया जा रहा है। देखो एक को किया जा रहा है बहुत के साथ कंपेयर, और उधर जो सर हमारी एडजेक्टिव होगी उसके लास्ट पर EST होगा, EST आ रहा है ना, बिगेस्ट। अगर ये बेटर लिखा होता तो क्या लिखा होता, दिल्ली इज़ बेटर सिटी। अच्छा ये आप ये को पहले EST आ गया ना इसके लास्ट पर, है कि नहीं, बेटर उसके लास्ट पर आ गया बेटर। इसमें कुछ और मोर आ जाता फिर, मोर बेटर, चलो छोड़ो वो छोड़ो, उसमें हम आगे अभी नहीं पढ़ो, आपको कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास। इसके साथ कंपेयर किया जा रहा है ना, EST लास्ट पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। क्यों, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट है, हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ये है। गाइस अगर आपको ना याद होगा मैंने आपको प्रोनाउंस पढ़ा था, प्रोनाउंस में जैसे जो प्रोनाउंस हमारे टाइप्स है ना, जो प्रोनाउंस है ना वो वही प्रोनाउंस हमारे कभी कभी क्या बन जाते हैं, हमारे पास एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। क्या बनते हैं, एडजेक्टिव्स, तब उनको यहाँ हम बोलते हैं वो एडजेक्टिव जो हमने उस टाइप को डिस्कस किया था, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने किया था, है कि नहीं। वो जब यहाँ पर यूज़ होगा ना, एज एडजेक्टिव यूज़ होगा, तब हम उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव क्या है, जब किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, किसी चीज़ के बारे में बताता है, उसे पर्टिकुलर बनाता है। देखो कैसे, यानी हम कहते हैं ना समथिंग, कभी कहते हैं हम ऐसे,
देखो अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन सा उससे आपको समझ में आएगा। दैट आएगा आपके पास, अच्छा जी, दिस आएगा इसके पास, आपके पास आएगा दीज आएगा, आपके पास आएगा दोज, ये हमारे पास आ गए डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर प्रोनाउन होंगे ये यूज़ तब एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे हम इनको, लेकिन जब एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं ना एज एडजेक्टिव तब इनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल क्या आएगा, एग्जांपल दैट पेन, वो पेन यानी वो खास पेन बन गया ना, यानी उसकी खासियत बन गई, एक उसका मतलब क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास यहाँ पर पे क्या बन गया ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और क्या आएगा, दैट पर्सन, दिस डॉग, दीज, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ना इसके साथ आपको आ जाएंगे। जब ये चीज़ें मिलाकर किसी चीज़ को खास बनाती, क्वालिटीज़ बनाती है, यानी दिस पेन, मैंने कहा दिस पेन यानी 10 में से कहा मैंने दिस वाला पेन, यानी उसको खास मैंने बनाया, उसकी कोई क्वालिटी बनाई मैंने, यानी ये कोई खास क्वालिटी है इसलिए। अब पॉजिटिव किसको बोलते हैं, जो किसी चीज़ की पोजीशन शो करते हैं, पोजीशन यानी उसकी एक तरह से एक ओनरशिप शो करते हैं ना। जैसे आ गया आपके पास, इसकी एग्जांपल होती है, हाँ लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये शो करता है ना, जैसे उसमें शो करता था, किस में शो करता था, प्रोनाउन में शो करता था। लेकिन एक बात है, यहाँ प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव ज़रूर आना चाहिए, यानी प्रोनाउन के बाद जब वो एडजेक्टिव आएगा तब उसको बोलेंगे हम पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल माई सिस्टर, इसने क्या बताया, इस माई सिस्टर, ये पूरा माई सिस्टर यहाँ क्या बन गया सर, ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया। मेरी बहन, मेरी बहन एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव क्वालिटी बता रहे हैं, यानी वो बहन मेरी है, पोजेसिव है ना। यानी इसने बताया ये मेरी बहन है, यानी पोजीशन दिखाया ये मेरी बहन है, एक क्वालिटी बताई ये मेरी बहन है कि नहीं। अच्छा यूअर पेन, यूअर आएगा इसमें, अच्छा यूअर आएगा, यूअर फादर, यूअर पेन है ना, जो किसी चीज़ को पोजीशन दिखाता है। मैं अब इतना ही लिखने जा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिखूंगा, जब हमें आगे पढ़ेंगे ना रिवर्स क्लासेस की तब पूरी एग्जांपल्स और बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ। टाइप्स कौन कौन से, पोजीशन वो है जो किसी चीज़ की पोजीशन दिखाती है, ओनरशिप दिखाती है किसी चीज़ की, हाँ ये मेरा है, वो चीज़ तुम्हारा है, वो उसका है ना, ऐसे दिखाता है। इंट्रोगेटिव जो सिर्फ क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन जैसे हमने प्रोनाउन में पढ़े थे, मतलब फॉर एग्जाम्पल कौन सा होता है इसमें पास आता है हमारे पास, विच इनके लास्ट पर ये भी होता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स पर, व्हाट, अच्छा हुज, और भी कुछ है ना। फिलहाल आप ये 3 याद रखो, व्हाट, विच, हुज, है ना। ये हमारे पास क्या हो गए, ये हो गए हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब आ जाते हैं हमारे पास डेफिनेट इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो एक पूरे क्लास को शो करते हैं, शोज ऑल क्लास, सब क्लास को मतलब शो करते हैं, यानी ऐसे हमारे पास आ गए इसके एग्जांपल, सम, ऑल, एनी, वेरी, एनी, वेरी, अच्छा जी आपके पास हो गया एना, बोथ, ईच, बोथ, ईच, यानी एक पूरे क्लास को जो रिप्रेजेंट करता है ना। एवरी स्टूडेंट इज़ गुड इन द क्लास, सम स्टूडेंट्स आर बैड इन द क्लास, है ना। एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ये, है ना, एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है ना उस चीज़ से। अच्छा कुछ होते हैं हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव्स जो एंड होते हैं हमारे पास किसके साथ, एडजेक्टिव्स किसके साथ एंड होते हैं हमारे पास, ईडी और आईएनजी से एंड होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज़, कोई वर्ड मैंने लिखा है दिस, APPOINT, है ना। अब मैंने इसके साथ ING लास्ट पर जोड़ दिया, ये बन गया हमारे पास क्या, ED या ING वाला एडजेक्टिव बन गया हमारे पास। इसी तरह ऑनेस्ट, है ना, इसी तरह आता है हमारे पास ऑनेस्ट को, नहीं ऑनेस्ट को तो ING नहीं लगता है ना लास्ट पर, ये गलत एग्जांपल आ गई यहाँ पर। अच्छा सेटिस्फाइड, SATISFIED, ED लास्ट पर आ गए ना इसके, है ना। अब देखो आपके पास शॉकिंग, SHOCK, शॉक, ठीक है ना।
ing लगा दो, लेकिन इसमें क्या है, ये होता है हमारे पास VERB वर्ब और नाउन के लास्ट पर जब ing प्लस ed ऐड हो जाते हैं ना, वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, स्पेशली ज़्यादातर नाउन। जब उसके पास नाउन के पास LYB अगर लगाते हैं ना, वो मैंने पढ़ाया है आपको, वो छोड़ो, उसकी तरफ मत जाओ। जो वर्ब और नाउन होता है ना, जब उनके लास्ट पर ed और ing लगाते हैं ना, ऐसे याद रखो, तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, हमारे पास वो बन जाते हैं ed और ing वाले क्या, एडजेक्टिव्स हमारे पास। और कुछ आर्टिकल्स भी हमारे कहीं कहीं यूज़ होते हैं हमारे पास, एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं यूज़ हमारे पास, यानी उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है, इस सेंटेंस में पहले नाउन आना चाहिए, नाउन उसके बाद सेंटेंस में आना चाहिए, नाउन के बाद, यानी फिर उसके बीच में अगर वर्ब कुछ भी आता है ना, लेकिन उसके बाद आना चाहिए आर्टिकल। नाउन के बाद आर्टिकल आएगा ना, तब बन जाता है, वो क्या बनता है हमारे पास, एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव होता है ना, वो उस चीज़ की क्वालिटी बताता है ना। एन ऑनेस्ट मैन, है ना, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ही एक नाउन आ गया ना, प्रोनाउन ही सही, एन ऑनेस्ट मैन, अब एन आ गया इसके सामने, एन ऑनेस्ट मैन, है ना, एन ऑनेस्ट, इसने इसकी क्वालिटी बताई, यानी अब बन गया यहाँ पर ये क्या, आर्टिकल्स, क्या बन गया, आर्टिकल एडजेक्टिव, ठीक है। गाइस देखो, अब एक हमारे पास एक क्या है, एक एक्सरसाइज है, इसमें देखेंगे ऐसी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास, किस में, या सेंटेंस करेक्शन में, सेंटेंस करेक्शन और आपका होता है सब्जेक्ट और अरेंजमेंट, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूजली SSRB में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही। देखो क्या है, इसमें हमने देखना है कहीं पर गलती है, कहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स है, कहीं देखना है कि हमारे पास कौन सी डिग्री यूज़ हुई है कि नहीं। देखो, द प्राइस ऑफ LPG the price of the subsidized LPG gas cylinder remains lowest than the market price। आपको क्या लगता है कहीं गलती है, वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ। चलो आपको नहीं, अगर आपने किया भी होगा फिर भी मैं बता दूँ। देखो इधर कंपैरिजन किया जाता है, प्राइस ऑफ द सब्सिडाइज्ड, जो सब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर है उसका प्राइस कम है किससे, मार्केट प्राइस से, यानी दो प्राइसों को कंपेयर किया गया है, सब्सिडाइज्ड प्राइस और मार्केट प्राइस। इसका मतलब ये कौन सी डिग्री है हमारे पास, सर ये कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री है ना हमारे पास। आइडेंटिफाई अगर ये हो गया तो आपने आंसर निकाल दिया। देखो कैसे, आपको पता है जब दो चीज़ों के दरमियान कंपेरिजन किया जाता है तो वहाँ जो हमारे पास एडजेक्टिव होता है उसका क्या है, उसके हमारे पास जो होती है वो एंड होता है ER या R से, है कि नहीं। इधर देखो, इधर हमारे पास कौन है, हमारे पास ये लोवेस्ट है ना हमारे पास ऑब्जेक्टिव, ये क्वालिटी बता रहे हैं ना, कम कम है कि नहीं, लेकिन ये लोवेस्ट लिखा है, क्या लिखा है, लोवेस्ट, यानी इधर आना चाहिए, ये यहाँ पर लोवेस्ट लिखा है, इधर आना चाहिए लवर, है कि नहीं, यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी बार, डू द रोजेज इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटर देन इन आवर, है कि नहीं। अब इसमें देखो आप, क्या दिख रहा है आपको, कंपेयर किया जा रहा है, एक उसका गार्डन एक हमारा गार्डन, उनको कंपेयर किया जा रहा है, यानी कंपेरेटिव डिग्री है, दो गार्डनों की बात की गई है कि नहीं। दो गार्डन में जो रोजेस हैं उनको कंपेयर किया गया है, लेकिन अब हमने एडजेक्टिव देखना है, एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर, स्वीटर हमारे पास एडजेक्टिव है ना, ये स्वीटर हमारे पास एडजेक्टिव है हमारा, ये क्वालिटी बता रहा है ना, यानी वो स्वीट है, कौन से, उनके फ्लावर या इनके फ्लावर। लेकिन हमने यही देखा ऊपर वाले कंसेप्ट में, इधर क्या है, ये ER या R से एंड होना चाहिए, लेकिन इसके बाद क्या है, ये एंड हो रहा है हमारा जो ER से, इधर मतलब ठीक है, लेकिन इधर मोर नहीं आएगा, क्यों, ER जब है यानी इसका मतलब ये सिलेबल जो है स्वीट या एक वॉइस में निकल रहा है ना, इसलिए इसके लास्ट पर ER ऐड हो गया है। मगर अगर ब्यूटीफुल यहाँ होता तब मोर चलता है, तब क्योंकि उसकी आवाज़ दो बार निकलती है, जिसकी आवाज़ जिस सिलेबल की आवाज़ एक बार में नहीं निकलती है, एक से ज़्यादा वॉइसेस में निकलती है, उसके साथ कंपेरेटिव डिग्री में हम मोर इस्तेमाल करते हैं, है ना, क्या करते हैं, मोर। इसका मतलब ये मोर है ना यहाँ पर, ये मोर नहीं आना चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए, डू द रोजेस इन योर गार्डन स्मेल स्वीटर देन आवर्स, ठीक है। अब देखो, अब इधर है, द ईगल वॉज डैश बिग देन द ब्लू बर्ड, यानी ईगल को कंपेयर किया जा रहा है ब्लू बर्ड के साथ, यानी कंपेरेटिव किया जा रहा है, दो का कंपेरिजन किया जा रहा है, यानी वहाँ बिग नहीं आएगा, VIG ER आएगा, ER लगेगा इसके लास्ट पर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा,
द टाइगर इज़ द मोस्ट यूनिक वर्ड इन द एनिमल। देखो इसमें क्या है, देखो जब भी कभी यूनिक वर्ड आए ना, उसके साथ सामने कुछ भी नहीं आता है, वो अलग ही एक है, यूनिक है, यानी यूनिक है, उसको मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब जो ये मोस्ट है ये यहाँ नहीं आना चाहिए। टाइगर इज़ द यूनिक एनिमल इन द वर्ल्ड, इतना आना चाहिए। टाइगर इज़ द यूनिक एनिमल इन द वर्ल्ड। मोस्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि यूनिक एक अलग डिग्री है, ये मतलब किसी चीज़ को बोलेंगे ना वो यूनिक है, तब उसको मोस्ट क्या लगाने की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही ऑलरेडी एक किंग है, उसको सामने किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी वो यूनिक अकेला ही काफ़ी है, ठीक है। द बॉय वोर ए ब्लू शर्ट। अब कहता है ये कौन सी डिग्री है, अब इसमें कौन सी चीज़ की बात हो रही है, सिर्फ एक बंदे की, एक बॉय की बात हो रही है, यानी बेस वाला हमारे पास सेंटेंस है, बेस वाला वर्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं POSSESS, नहीं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, POSITIVE पॉजिटिव, और क्या बोलते हैं हम इसको, एब्सोल्यूट डिग्री, क्योंकि एक ही बंदे की बात हो रही है। अब अगर ये होता है द बॉय ए वोर ब्लू शर्ट एंड बॉय बी वोर कुछ और, या यही कलर होता है, यानी दो बंदों की बात हुई, तब कंपेरेटिव डिग्री थी, क्या थी, कंपेरेटिव डिग्री थी, उसमें दो थे। अब अगर एक बंदे को बहुत सारे बंदों के साथ कंपेयर किया गया होता, एक बॉय को पूरी क्लास के साथ या पूरी वर्ल्ड के साथ, तब बोलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री है वो, ठीक है। अब देखो, ही इज़ द मोस्ट वीक पर्सन इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के साथ कंपेयर किया गया है एक बंदे को, यानी फिर वीक नहीं आएगा ना, इसके लास्ट पर EST आना चाहिए। देखो वीक नहीं, वीकेस्ट आना चाहिए, मैंने ऐड कर दिया, क्यों, EST उसमें ऐड होता है जब सुपरलेटिव डिग्री होती है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। रवि, मिस्टर रवि इज़ टॉलर देन मिस्टर राहुल। अब ये कौन सी डिग्री है, दो बंदों की बात हो रही है, मिस्टर रवि और मिस्टर राहुल, ये क्या है, कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। आगे कल से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, देखते हैं कौन सा वाला टॉपिक हम पहले उठाएंगे। और विद दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।